ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 30th वीडियो 17-02-30। आज हम लोग इसके दूसरे चैप्टर का पहला सूत्र देखेंगे दोस्तों, 0201। दोस्तों, जनक को बोध हो आया है। बहुत ही यूनिक सिचुएशन है ये। एक तो मुमुक्षुत्व ही बहुत कम के जीवन में आता है। हम तो दोस्तों जिज्ञासु भी नहीं बन पाते। मुमुक्षु बन गया कोई और फिर किसी गुरु ने उसे ढूंढ लिया या वो किसी गुरु के पास पहुंच गया और फिर उसके बाद भी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स कि वो शिष्य क्रॉसओवर कर गया। दोस्तों, ऐसा तो बहुत ही यूनिक सिचुएशन होती है। लकी हैं हम भारतवासी, भारत के प्रोफेशनल्स कि हमारे शास्त्रों में इस समय की इम्पोर्टेंस और विवेचना भी बहुत बार बहुत तरह से दी गई है। सब कुछ वही है, बस आपके लिए बदल गया। क्या होता है ये नजरिए का बदलना? Friends, this is Janak's joy at self-realization. यह है जनक की परात्परता। यह है दोस्तों ज्ञानातीत तत्व की बात। जनक की उत्कृष्टता, श्रेष्ठता। ये है दोस्तों जनक का उत्कर्ष। आज जनक बदल गया था। सुनैना ने जनक की आंखों में चमक देखी और सुनैना के नयन चमक गए, जैसे ज्योत से ज्योत जग गई। Friends, Sunaina was the patented bank of supreme energy. सब पवित्र नारियां ऐसी होती ही हैं। यह कोई भारत की बात नहीं है, पूरे संसार में ही ऐसा पाया जाता है। यह एक सत्य वचन है। सब पवित्र नारियां उस दिव्य शक्ति की धरोहर होती हैं। सुनैना was from such elite clan. जनक आज चकित था, आज आश्चर्य से भरा हुआ था। जनक के भीतर सुख अंकुरित हो गया था। शांति, उल्लास की उमंग परवान चढ़ी हुई थी। आज फिर जनक महल पहुंचते ही सुनैना के कक्ष में आ गए थे। सुनैना को तो दोस्तों सब पता ही था। Each body part of Janak moved in copybook defined manner. It was stability in motion. It reflected the peaceful glide of the eternal bird in its flight into eternity. Truth had taken seat into Janak's being. करना क्या है? तुम क्या कर सकते हो? करने से कभी कुछ हुआ है?
करने से वो नहीं मिलता, बस तुम स्वयं को उसके पास पहुंचा हुआ प्रतीत करते हो। You can see him without doing. You can attain him without doing. You can reach him without doing. You can know him without doing. जिस किसी ने किया है उसे कभी कुछ नहीं मिला, उसने कुछ नहीं पाया। सुनैना ने वो साइलेंट साउंड सुना, मुस्कुराई। इन सच स्टेटमेंट गुरु इज डिक्लेयरिंग कि तुम्हें करना कुछ नहीं है, परंतु पहले तुम तो बनो कि तुमने सब कर लिया हो। यू मस्ट हैव डन ऑल। करना जगत के लिए है, ज्ञान स्वयं के लिए है, कर्म संसार के लिए है, आत्मज्ञान अपने लिए है। यह है अकर्म, यह है समर्पण, यह है बिना फल की इच्छा कर्म करना। And friends, Janak went into deep sleep. His body was resting, truly resting, regenerating, getting refreshed. The body needed to rest. There was a smile on his lips. Janak's face radiated with that deep satisfaction of having lived, meaningfully. The glow was of satisfaction of being blessed. Sunaina looked at Janak's demeanor. Janak had crossed over. Sunaina was happy. Her purpose was met. Her pavitrata carried the certificate of her husband's having reached. Janak slept dreamless sleep. Sunaina slept the waking sleep. दोस्तों, ये जनक और आप एक ही हो, ये ओपन सीक्रेट बार बार कहता रहता है। इसको दोस्तों जरूर समझना पड़ेगा। यह अनुभव हो जाना जीत है। यह अद्वैत का अनुभव जो जनक को अभी हुआ, ये मानव की जीत है, मानवता की जीत है, इंसान की जीत है, इंसानियत की जीत है, ये मनुष्य की जीत है, ये मनुष्यता की जीत है। इट इज योर ओन विक्ट्री। फ्रेंड्स, जनक वॉज अ किंग। हम ओपन सीक्रेट में सदा जनक को महामानव ही कहते हैं। थोड़ा इस पर विचार करें दोस्तों, थोड़ा इसको समझें। जनक, as per our Hindu lineage, was the first of men on our lands. Earlier to him, India was witness to mostly devas. These devas कुछ समय के बाद, in some course of time, उन्हें ही हमने कहा था सुर हैं, ये सुरास।
These devas were necessarily the beings of much earlier time, whence the lives have been known to be of thoughts, of ideas, of understandings. The existence had just arrived. These thoughts lived like kings of their dreams and beliefs. These were beings such that the attributes, the qualities themselves had taken up form in ways of life. Friends, Indian scriptures depict hordes of stories of those times. There are hosts of families. Our scriptures deal with relations of love and hate, of friendship and wars. We, the modern professionals, have to read them. This is in order to find our own evolution. This is in order to know what we are made up of, what has constituted us. Much later came these suras, those who believed in सुर. ये सुर दोस्तों संगीतमय ध्वनि है, आवाज है ये, स्वर भी यही है, सुर लय है. लय होना जानते हैं हम, मग्न होना जानते हैं. एनचेंटिंग फ्लो है ये, म्यूजिकल कॉर्ड है ये. सुर को ही देवता माना गया है. एंड फ्रेंड्स, जस्ट फॉर अवर नॉलेज, सुर है तो असुर भी है, दानव भी है. दोस्तों, ये राजसी देवता का विलोम है राक्षस. ये प्योरली क्वालिटेटिव और मनोविकार युक्त एट्रीब्यूट्स हमारी सनातन व्यवस्था के पूर्वज हैं. तंत्र दोस्तों कुछ तो था ही. अपने जानने में रखिए that beginning of Tantra is a direct dialogue between Mahadev and Adishakti. ऐसे दोस्तों कितने ही सर्ग गुजरे और फिर सबसे अंत में ब्रह्मा ने मैथुन सर्ग की उत्पत्ति की और तब आया दोस्तों ये मानव. Last leg of this mega period of many sargs is our Satyug. We in India are blessed to have an elaborate detail of this period, whence Devas visited earliest men. And friends, these ancestors too visited these godly beings. And friends, when Satyug, the period of 100% truth, when only truth prevailed, when the untruth, the lie, the झूठ था ही नहीं, when झूठ did not exist, when this period was in its last stage. दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि कभी भी किसी भी प्योर चीज़ में किसी इम्प्योर चीज़ को मिक्स करो तो प्योर चीज़ इम्प्योर ही होती है. इम्प्योर को तो कुछ नहीं होता. यही हुआ है, यही होता है, यही होना ही था हमारे साथ भी. सतयुग तो खत्म होना ही था और फिर आया हमारा त्रेता युग. This period had in it a sufficient mix-up of lie.
still the first मानव came into existence. इसी को हम ओपन सीक्रेट में महामानव कहते हैं. एंड फ्रेंड, जनक इज नोन टू बी द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट, पूरी लीनेज मिलती है उसके भी, वन ऑफ द फर्स्ट किंग्स ऑफ दोज टाइम्स. यह दोस्तों आपका ही पास्ट है, आपकी ही बिगिनिंग है, आपकी ही उत्पत्ति इस कॉन्टिन्यूएशन से हुई है. हर एक पीरियड का अंश आप में होगा ही, मिल ही जाएगा. आप प्रोफेशनल हैं और यदि आप अध्यात्म या इंडियन हेरिटेज को समझने के लिए कुछ भी तत्परता रखते हैं तो आपको इसे जानना ही चाहिए. फ्रेंड्स, रिमेंबर, जनक कोई छोटा मोटा राजा नहीं था. गैलोर was his forte. Janak was a king of Galaur. He had so much up his sleeves. प्रचुर मात्रा में थे उसकी जिंदगी के बहाव. He earned a lot. He fought a lot. He lived his life full of his own destiny. Friends, compare him with your life. You will draw many parallels with him. Sure, you will find your life to be at a much lower scale. Don't mind that. Just see the parallels. Look at the similarities. Friends, all said and done, Janak had all in life. जो कुछ भी आप सोचते हैं, सोच सकते हैं. Financial security, social security, positional security, सब कुछ था उसके पास. और ये सब आपके पास भी है. But Janak was continually hungry for इंसानियत, for mukti. And we know that all life Janak was the foredriver of Shastrarths. We know that Janak organized for greatest of debates on Adhyatma in his times. He took deep interest in these gatherings and even participated in them. Rishis, saints, tapasvis, munis were drawn to these mega affairs at Janak's palace. His other kingly duties continued unabated. But one major Purush within Janak constantly urged him to know the man and the man's emancipation. श्योर दोस्तों, आपकी भी कहानी ऐसी ही है, यह तो मैं जानता ही हूं. क्या थी दोस्तों जनक की आग? अष्टावक्र जी मिले. क्या था वो यूनिवर्सल प्रश्न? कथम ज्ञानम, कथम मुक्ति, कथम वैराग्यम. Friends, this was the master question from Janak. दोस्तों, प्लीज 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 अपने बारे में भी सोचिए, चिंता कीजिए. What you have to know. Do you have any questions to know? Do you
look for any answers? Do you have any lurking unanswered desire in you? Remember, in last sutra itself, Ashtavakra said that you have to have the desire for moksha in order to attain it. अद्वैत की भी वासना चाहिए, मोक्ष की भी इच्छा चाहिए. जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा नहीं है वह ब्रह्म देखेगा ही नहीं. मैंने बताया ना दोस्तों, सुनैना slept the waking sleep. Sunaina's gaze was fixed at Janak. पत्नी का पुरुषत्व उसके पति के पुरुष तत्व के जान लेने में ही है. यही है दोस्तों भारत की सभ्यता. Janak slept soundless, sweetly perspiring, warm, comfortably peaceful, smiling. Each pore of his body breathing. Each cell of his body at ease. Janak was at his destination. His traverse had crossed the last station. Now on, Janak will be the transcended person. Sunaina thought. Janak will be the one reached, the one who had ambrosia. अमृत पान कर लिया था जिसने. भोर की पहली किरण से पहले ही जनक जाग उठा. Smiling Sunaina was looking at his face. Her face itself was glowing. Sunaina too was at the pinnacle of her spiritual life. She had met the God in Janak. All life, Janak knew the truth, yet he did not claim it. Janak's internal vow, वो चांदी का और स्वर्ण का सिंहासन. His internal vow to discover the Guru who could teach him the Atma Gyan in one single moment. That vow was dissolved now. Friends, Janak had given to the entire human race the Brahmavid Guru Ashtavakra. Janak hurried to the Yagdashala. Friends, one most important chapter in man's life was over. Ashtavakra was waiting for Janak. There was that little spark in Ashtavakra's eyes. जनक को अद्वैत बोध हुआ है. अब उसे इस पे ठहरना है. उसे अब अद्वैत में स्थित होना है. अष्टावक्र की आंखों में जो चमक थी वो अचीवमेंट की थी. Of having gained one more co-pilgrim. Ashtavakra knew Janak had transcended. कैसे हो पुत्र?
जनक एक्सक्लेम्ड। ये है दोस्तों जनक उवाच, अष्टावक्र गीता 0201। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परः, एतावन्तमहं कालं मोहनैव विडम्बितः। Janak said, "Oh, I am spotless, free from all attributes, tranquil, beyond any change. I am pure consciousness and beyond nature. All this time, until I received instructions from my Guru, I have been duped by illusion of identifying the self with body, mind, etc." दोस्तों, जनक ने बहुत सारे सूत्र अब इस पे कहे हैं। Having attained spiritual illumination through the instructions of Ashtavakra, Janak herein is expressing his joy of self-realization. श्री अष्टावक्र गुरु के वचन रूपी अमृत पान कर जिससे आत्मा का अनुभव हुआ है, इस कारण शिष्य जनक अपने गुरु के प्रति आत्मानुभव कहता है कि हे गुरु, बड़ा आश्चर्य दिखने में आता है कि मैं तो निरंजन हूँ, सर्व उपाधि रहित हूँ, मैं तो शांत हूँ, सर्व विकार रहित हूँ, और मैं तो प्रकृति से परे हूँ, माया के अंधकार से रहित हूँ। अहो, अब तक गुरु की कृपा नहीं थी, इस कारण कितना मोह था और देह आत्मा का विवेक नहीं था, उसी से दुखी था। अब आज सद्गुरु की कृपा हुई है, सो परम आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। क्या कहा है जनक ने दोस्तों? अहो निरंजनः शान्तः बोधः अहम प्रकृतेः परः, एतावन्तं अहम कालम मोहेन एव विडम्बितः। मैं निर्दोष हूँ, अंजन से रहित हूँ, निरंजन। कोई इम्प्योरिटी मुझ में तो है ही नहीं, शांत हूँ, मैं तो बोध रूप हूँ, प्रकृति माया से परे हूँ। अहो, आश्चर्य है कि मैं एतावंतम कालम, इतने काल पर्यंत मोहहीन अज्ञान करके, मोह के कारण एव निस्संदेह विडंबितः ठगा गया हूं। Friends, each word of Ashtavakra Gita is important. अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, और जब ऐसा उदय हुआ है तब जनक जी
अपने चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे। जनक अपने इस अनुवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट कर रहे हैं। मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अर्थात माया रूपी अंधकार से भी परे होकर और बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक करके दुखी होता रहा। आज से हे गुरु, आपकी कृपा से मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। फ्रेंड्स, दिस इज जनक's joy at self-realization. मोह नैव विडम्बितः, मोह के कारण ही मैं ठगा गया हूँ। गुरु हैज टेकन मी आउट। ये है दोस्तों अष्टावक्र गीता के 2nd चैप्टर का पहला सूत्र। फ्रेंड्स, आई फाइंड दिस अष्टावक्र गीता एब्सोल्युटली इन लाइन विद आवर लाइफ्स। बस ऐसी ही है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, ऐसी ही है हमारे प्रोफेशनल्स की लाइफ। मुझे तो दोनों एक ही लगती हैं और इसलिए यह अष्टावक्र गीता तो जैसे हमारा धर्म ग्रंथ ही मान लें हम लोग, पर्सनल लेवल पे भी दोस्तों। दिस अष्टावक्र गीता इज लाइक आवर पर्सनल डायरी, notebook. I am pretty sure you would have been able to enjoy this video and open secrets description of these looking so very simple sutras of Ashtavakra ji. Friends, if you have found it so, please give this video a thumbs up, a like. Please share this with your those friends, those contacts whom you want to help, whom you love, whom you feel are worthy of this life, whom you feel should not miss this treat. And of course, in the process, help us grow our viewership. That help also I am asking to you. Thanks friends. एक बार फिर दोस्तों मैं इस वीडियो को अपनी बचपन के गांव की प्रेयर के साथ विराम देता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all.